गिरिडीह जिले के बेंगाबाद स्थित खंडोली पर्यटक स्थल का बहुत जल्द विकास होने वाला है। अब यहां घूमने आने वाले पर्यटकों को न सिर्फ डैम में बोटिंग और पहाड़ पर चढ़ाई करने का अवसर मिलेगा, बल्कि बहुत जल्द यहां 8 इको टूरिज्म हट्स बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, खंडोली पर्यटक स्थल में इको टूरिज्म हट्स के अलावे डेडिकेट पिकनिक स्पॉट और मरीन ड्राइव बनाने का निर्णय लिया गया है। अब यहां घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए हसीन वादियों के बीच ठहरने के लिए कॉटेज भी बनाया जाएगा। इसी को लेकर आज झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ खंडोली पर्यटक स्थल का निरीक्षण किया और आसपास के इलाकों का घूम कर बारीकी से अध्ययन किया और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वन विभाग की टीम के साथ चर्चा की। दूसरी तरफ यानी मधवा की तरफ है। आपने देखा होगा कि खंडोली में टूरिज्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो खंडोली पहाड़ के फुटहिल्स में या उसके नीचे ही होती हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि खंडोली के इस पूरे विस्तार का 85% हिस्सा अनयूज्ड है। अब पर्यटकीय दृष्टिकोण से सुविधाओं को विकसित करने से लेकर इसकी खूबसूरती को और एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग उन अनटच्ड हिस्सों में एमिनिटीज़ डेवलप करना चाहते हैं जहां पहले नहीं हुआ था। उसी कड़ी में आज हम लोग इस मधवा के इलाके में पहुंचे हैं जहां वन विभाग की खुद की ज़मीन है। वन विभाग की ज़मीन में हम लोग इको टूरिज़्म का हट, पार्क, डेडिकेटेड पिकनिक स्पॉट और डैम के पानी से बिल्कुल सटे हुए एक मरीन ड्राइव का प्रपोज़ल वन विभाग की तरफ से आया है। और मुझको लगता है कि खंडोली के पर्यटकीय विकास के लिए योजना मील का पत्थर साबित होगी और निश्चित रूप से हम लोग इसको करना चाहेंगे कि आने वाले समय में जब पर्यटक खंडोली आएँ तो उनको खंडोली के एक नए आयाम, एक नए सुविधाओं का यहाँ पर उपभोग करने का मौका मिले। और आज जो पूरी गैदरिंग हो जाती है पिकनिक के दिनों में खंडोली साइड में, वो अब डिस्पर्स हो जाए जिससे लोग आराम से खंडोली का लुत्फ़ उठा सकें। ये है कि अभी देखेंगे कि आप खंडोली का एक साइड जो है सर ने कहा कि 15% जो हिस्सा है वही है। फिर हमने इसमें सर के जैसे निर्देशन में उसको एक जो रोड आप आए होंगे बन रहा है वो उसको कनेक्ट कर रहा है, तो दोनों साइड कनेक्ट हो जा रहे हैं। इसके बाद इसके किनारे किनारे लगभग 4 किलोमीटर मरीन ड्राइव टाइप के रोड रहेंगे जो कि इसके एकदम जस्ट किनारे किनारे। इसके बाद फॉरेस्ट की जो ज़मीन है हम इसको फेज़ वाइज डेवलप करेंगे। फर्स्ट फेज़ में जो सामने आप देख रहे हैं इस ज़मीन को डेवलप होगा और जैसे सर ने बताया इसमें सभी चीज़ रहेंगे, कॉटेजेस रहेंगे, बच्चों के चिल्ड्रन पार्क रहेंगे, पिकनिक स्पॉट्स रहेंगे, वॉच टावर्स रहेंगे, फिर झूला और वो सब जो चीज़ें हैं सभी चीज़ें यहाँ पे मुहैया उनको कराया जाएगा ताकि वो अपना समय यहाँ पे गुजार सकें और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी उस जितने समय बिताएंगे उस हिसाब से फिर एम्प्लॉयमेंट भी रहेगा। यहाँ से अगर आप देखें तो सामने की तरफ से अभी बायनोकुलर से अगर आप इस पर कर सके जूम करेंगे तो सामने पूरे बर्ड्स का ये जमावड़ा है और कई साइबेरियन बर्ड्स भी यहाँ पे रहे हैं। अभी हाल में हम लोगों ने जो बर्ड सर्वे कराया है अराउंड 70 वैरायटीज़ बता रहा हूँ, नंबर्स तो कई गुना ज़्यादा होंगे। वैरायटीज़ जो बर्ड्स स्पीसीज़ है वो यहाँ पे हमें मिले हैं और जिसमें कि कई साइबेरियन मतलब कि मंगोलियन के जो स्पीसीज़ मंगोलिया से जो ठंड के समय में माइग्रेट करके जो आते हैं यहाँ पे आते हैं रूस्ट करने के लिए, तो वो भी बर्ड्स यहाँ पे दिखते हैं उस समय, तो उनका भी लुत्फ़ जो है यहाँ से ज़्यादा बढ़िया उठेगा क्योंकि ये सीधे ही यहाँ दिख रहा है, वहाँ से वो दिख नहीं पाते हैं, तो यहाँ से वो उसका भी आदमी लुत्फ़ उठा पाएगा। उसी के लिए वॉच टावर्स हैं और फिर बर्ड वॉचिंग के सभी इक्विपमेंट्स भी यहाँ पे मुहैया कराए जाएंगे। मंत्री जी की जो मुझे लग रहा है कि साल भर के अंदर में आपको चीज़ें कंप्लीट दिखनी चाहिए।